एक हाथ वाली बहू। लक्की बस नाम की ही लक्की थी। ऊपर वाले ने उसे सिर्फ एक ही हाथ दिया था, लेकिन कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। अरे लक्की, किचन से एक कप चाय तो बना ला बहू। वो क्या है ना, पैर में हल्की सी चोट है, चला नहीं जा रहा। लक्की फटाफट एक हाथ से चाय बनाकर सास को लाकर देती है, लेकिन भाई सास तो सास होती है। हे भगवान, न जाने क्या मजबूरी थी कि ये एक हाथ वाली लड़की ले आया कान्हा। चाय मांगी सुबह थी और आई शाम को। अरे कैसी बात कर रही हो, बहू फटाक से तो लेकर आ गई है। तुम एक छोटी सी चोट का रोना रो रही हो, और बहू को देखो, कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि एक हाथ नहीं है। सास भड़क जाती है। हाँ हाँ, अब यही तुलना रह गई थी, एक हाथ की लड़की से मेरी तुलना कर रहे हो। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। लक्की का बस एक शौक था, पढ़ने का। वो खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन वक्त पर अच्छा लड़का मिल जाने के कारण माँ बाप ने शादी कर देना ही बेहतर समझा। लक्की पति से कहती है, सुनिए जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मेरी पढ़ाई शुरू करवा दो ना। हाँ हाँ, स्वीटी के साथ जाया करो ना कॉलेज, ये तो अच्छी बात है। मैं अभी पता करता हूँ एडमिशन का। पति, जो कि लक्की पर जान छिड़कता था, अपनी बहन के ही कॉलेज में लक्की का एडमिशन करवा देता है। कॉलेज में एक लड़की कहती है, देखो देखो, ये भी हम लोगों के साथ पढ़ेगी। और अब बिना हाथ के क्या करेगी? हम लोगों से तो दोनों हाथ होते हुए भी कुछ नहीं होता। भाभी, ऐसा है कि आप मेरे साथ मत रहा करो, मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती है। लक्की भी समझ जाती है कि ननद की समस्या क्या है, वो उससे दूर ही रहा करती। एक दिन सास कहती है, देख लक्की, ये कल जो आधा काम करके गई थी ना, वो नहीं चलेगा। पढ़ना है कि नहीं वो तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन घर का सारा काम खत्म नहीं हुआ तो घर से बाहर कदम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, मेरी पढ़ाई मत रोकिए, मैं सारा काम करूंगी। बेचारी लक्की, जो एक हाथ से जितना कर पाती थी, वो अब और दुगनी मेहनत करती है। एक रोज लक्की सोकर उठ रही होती है कि पति, अरे क्या बात है, अभी तो आधी रात है, कहाँ उठ रही हो? आज मेरी परीक्षा है, मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, तो घर का काम पूरा करना होगा। अब हाथ तो एक ही है ना, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ठीक है ना, थोड़ा और आराम कर लो, मैं तुम्हारी घर के काम में मदद कर दूंगा। वैसे भी तुम भी तो काम करके ही कॉलेज जाओगी, मैं भी थोड़ा काम कर लूंगा ऑफिस से पहले। लक्की पति की तरफ मुस्कुराकर देखती है और लेट जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी घर का काम पूरा करते हैं। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी रेडी हूँ। लक्की पूरी मेहनत से पेपर पूरा करती है और घर आ जाती है। हाय भाभी, कैसा रहा पेपर? मेरा तो हाथ ही दर्द करने लगा। हाँ, पेपर तो सच्ची टफ था, लेकिन हो गया। भाभी प्लीज मेरे लिए पानी गरम कर दो ना, और एक कप चाय बनाकर ले आओ ना, बहुत थक गई हूँ मैं। लक्की ननद के ऑर्डर को पूरा करती है कि सास बोल पड़ती है, अरे थक गई है मेरी बेटी। भाई आजकल की पढ़ाई आसान है क्या? बहुत अकल चाहिए होती है। लक्की, जा जाकर सर पर तेल लगा दे ननद के अपनी। लक्की सास की हर बात को मानती जानती, जो ससुर को अच्छा नहीं लगता। भाग्यवान, लक्की भी तो बच्ची है, वो भी पेपर देकर आ रही है। सुबह घर का सारा काम, फिर पेपर, फिर घर का काम। अरे कोई उसे भी तो कभी एक कप चाय पूछ ले। एक हाथ से सबका ख्याल रखने की कितनी कोशिश करती है। पापा, आपकी तो बेटी भाभी को ही होना चाहिए था। आप तो अपनी बेटी से ज्यादा भाभी का ही ख्याल रखते हैं। हाँ, है वो मेरी ही बेटी है। अरे धन्य है वो माँ बाप जिनकी लक्की जैसी बिटिया होती है। रिजल्ट का दिन भी आ जाता है, जहां ननद फेल और लक्की पहले डिवीजन से पास होती है। पूरे कॉलेज में फर्स्ट आने के कारण सब उसकी वाहवाही करते हैं। अरे सुन स्वीटी, वो लक्की तेरी भाभी है ना? नहीं तो क्यों, क्या हो गया? नहीं है ना भाभी, मैं जानती थी। सबको लगता है कि वो तेरी भाभी है।
अरे ना ना बिल्कुल नहीं, पर हुआ क्या है? अरे यार उससे दोस्ती करनी चाहिए थी, पढ़ने में कितनी अच्छी है, दोस्त बन जाएगी तो समझ ले आराम से डिग्री मिल जाएगी। लेकिन बात कैसे शुरू करूं यही समझ में नहीं आ रहा। सब बोल रहे थे तेरी भाभी है, लेकिन मैंने कह दिया कि वो कहाँ इतनी टैलेंटेड, और तू कहाँ हर बात का रोना रोने वाली। लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन ननद अब भाभी से नाराज होना शुरू कर देती है। पता है माँ, भाभी को कॉलेज के लड़के देखते हैं, उनका कॉलेज जाना छुड़वा दीजिए ना। अच्छा, तो ये पर निकल रहे हैं इस एक हाथ वाली के। अभी इसका कॉलेज जाना बंद करवाती हूँ। सास लकी को कॉलेज जाने से मना कर देती है। लकी सास को बहुत समझाती है, लेकिन वो एक नहीं मानती। लकी अब घर का काम और घर से ही पढ़ाई करना शुरू कर देती है। क्या बात है लकी, कॉलेज जाना छोड़ दिया? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो घर का काम ज्यादा होता है ना, तो इसलिए। लकी सास की बात को आगे नहीं आने देती है, लेकिन पति फिर भी कॉलेज जाकर सारी बात पता करता है। और अगले दिन, लकी, ये कमलाबाई है, ये हम लोगों के घर का सारा काम करेगी। अब से तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगी, समझी? लकी पति के फैसले पर गर्व महसूस करती है। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान गए तेरी बीवी कितनी चालाक है। अरे तुझे नहीं बताया कि मैंने इसे कॉलेज जाने से मना किया, और अब देखो क्या हो रहा है यहाँ। माँ, लकी ने मुझे कॉलेज जाने का सिर्फ ये रीजन दिया कि घर का काम ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल यही तो कारण है। तो क्या तुम हो घर का भेदी जो माँ बेटे के बीच लड़ाई करवा रहे हो? अरे नहीं तो भाग्यवान, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं पता। माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। इस घर में सबकी आदत है कि वो कोई ना कोई बहाना बनाकर काम को टालने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ लकी ही है जो एक हाथ होते हुए भी चीजों को बखूबी मैनेज करके चलती है। लेकिन जब उसने ये कहा कि उससे घर के काम के साथ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं मान ही नहीं सका। लकी को पति पर गर्व महसूस होता है। तभी ननद वहां आती है। भाभी को कॉलेज की प्रिंसिपल ने बुलाया है, वो भाभी की पढ़ाई फ्री कर रही है और उन्हें कॉलेज के हॉस्टल में फ्री रहना, खाना। है? उसे ये सब क्यों मिल रहा है और तुझे कुछ नहीं क्यों मिलता? क्योंकि वो एक हाथ से सब मैनेज कर सकती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाती। लेकिन हम तुम जिसे भगवान ने सब कुछ दिया है, वो हमेशा रोना रोते रहते हैं। समझ गई बहू, काम वाली भी मंजूर है, लेकिन बहू तू घर छोड़कर हॉस्टल मत जाना। बहू भी सास को देखकर मुस्कुरा देती है।